की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। सदन में विमेन रिजर्वेशन, कब होगी जनगणना, कब तक परिसीमन? जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं, उसके सदन में पेश होने भर से देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। सदन से सड़क तक देश की महिलाएं मोदी सरकार की तारीफ कर रही हैं। लेकिन जिस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, आज जिस पर चर्चा होनी है और कल राज्यसभा में पेश किया जाना है, उस नारी शक्ति वंदन विधेयक को कानून रूप लेने में अभी वक्त लगेगा। 2023 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में तो कम से कम महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने वाला। और यही कारण है कि विपक्ष महिलाओं के लिए जरूरी इस बिल को लाने में देरी का आरोप लगा रहा है। बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं। क्यों हम पहले जनगणना फिर डीलिमिटेशन लेके आ रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है और वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो बिल में अमेंडमेंट लाएंगे और 2024 से ही महिला आरक्षण लागू करेंगे। आखिर विपक्ष को क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार ने आरक्षण का बिल लाकर महिलाओं को भरोसा तो दिलाया, लेकिन इसके धरातल पर उतरने में वक्त लगेगा? क्योंकि जो बिल लोकसभा में टेबल किया गया है वो संविधान संशोधन विधेयक है और राज्यों को भी इफेक्ट कर रहा है। इसके लिए उसके दोनों सदनों में पास होने के बाद भी कानून का शक्ल लेने के लिए 50% राज्यों की विधानसभाओं से पास होना जरूरी है। इसके लिए मोदी सरकार को अलग अलग क्षेत्रीय दलों से समर्थन की जरूरत पड़ेगी और फिर जब कानून बन जाएगा तो 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन तक का इंतजार करना होगा। मतलब साफ है कि 2026 की जनगणना के बाद उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। तब तक महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनने के बाद भी प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकेगा। सरकार ने 2021 की जनगणना कोविड के चलते रोक दी थी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार को इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराना होगा। कुछ सियासी दल आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस बार भी एसपी समेत कई क्षेत्रीय दलों ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण को लेकर रुख साफ करने को कहा है। हालांकि बीएसपी ने अपनी मांगों के साथ बिल के समर्थन का भी भरोसा दिलाया है। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी की इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी व पास कराने में पूरी मदद करेगी। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो।